ये ख्याल आया तो मैं करने ही लगी। तो अब हमने क्या करना है, आज कैटेगरी पेजेस देखने हैं और ब्लॉग पेजेस देखने हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा टेम्पलेट, वो टेम्पलेट कह रही हूँ, पहले गए एलिमेंटोर थीम बिल्डर के अंदर, वहां से आर्काइव पेज सेलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ देखो, एलिमेंटोर आपको आर्काइव पेजेस के लिए लेआउट देता है। ये देखिए, जिस तरह एक ये लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने, ये वाला एक लेआउट बनाया हुआ है। उसके बाद ये एक लेआउट बनाया हुआ है, मतलब आपकी अपनी चॉइस है आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। तो ये बने बनाए हैं, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, आपको समझ आ रही है। उसके कलर चेंज कर लेने बाद में, जिस तरह सपोज आपको ये पसंद है, आपने ये इंस्टॉल कर लिया, उसका मेजर कलर था ब्लू, तो ये जो जहां जहां ऑरेंज कलर है ना, वहां वहां ब्लू कर दो थोड़ा, मतलब उसके हिसाब से हो जाएगा ना। और फॉन्ट्स जो भी उसकी वेबसाइट्स के होंगे वो वाले फॉन्ट आपने चेंज कर देना है, ठीक हो गया। तो ये आपने करना है। और बाकी अभी हम तो कोई टेम्पलेट इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। हमने खुद बनाना है, कस्टम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा बना लेते हैं। तो अब फर्स्ट लेते हैं हम सेक्शन लिया, इसको हम कह लेते हैं फुल विड्थ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम बैकग्राउंड दे देते हैं। अब बैकग्राउंड हमने क्या देना है, यहाँ से तो हम कोई भी इमेज दे देते हैं, लेकिन ये जो है ये डायनामिक टैग्स के लिए है बेसिकली। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम क्या चाहते हैं, जो भी पोस्ट हो उसकी फीचर्ड इमेज जो है वो शो हो जाए, ठीक है। वो शो कराना चाहते हैं तो हम वो भी करा सकते हैं। अब ये आप पे है, ठीक है, ये मैंने वैसे आपको बताया, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं चाह रही। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई कलर अप्लाई कर लूँ या ग्रेडियंट अप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो हम लोग अपना कोई ग्रेडियंट, अब हमारी एक वेबसाइट का एक कलर स्कीम भी तो हमने डिफाइन नहीं की हुई कि क्या है। हम सपोज ब्लू में ले जाते हैं, ब्लू कर लेते हैं अपना वेबसाइट को, ठीक है। ये आपको कोई वेबसाइट, ये हो गया ब्लू, और ये कर लेते हैं डार्क ब्लू थोड़ा, ये वाला शेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इनर सेक्शन लेते हैं, और इनर सेक्शन ले लिया, एक कॉलम डिलीट कर देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई इसको बोल के यहाँ से इसकी कोई हाइट सेट कर लेते हैं। सपोज हमने हाइट सेट कर ली 300, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 300 हाइट सेट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब अगर देखो तो ये ग्रेडियंट इस तरह है 180 उसमें, तो आप इसका ग्रेडियंट की ये एंगल चेंज कर सकते हो। अब इस तरह थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा डार्क कर लेते ताकि फर्क थोड़ा ज्यादा समझ आए क्लियरली, ठीक है। ये अब इस तरह कर लिया हमने, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट्स अप्लाई हो गया, जो भी हमारी मतलब वो है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये क्या करना है। अब आप ये क्या कर रहे हो, ये वाली कंडीशन ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी ये नहीं कर रहे। अभी फिर आप क्या करो, ये आपने एक हाइट सेट कर ली, ये सेट कर लिया। अब इसके अंदर कोई पैडिंग देनी है, पैडिंग दे दो। बल्कि इसी के अंदर सेक्शन के अंदर आपने क्या किया है, 10 पैडिंग दे दो, ठीक है। अब अगर आप इस पे चेक करो तो इसकी हाइट हाइट अगर आपने थोड़ी छोटी करनी है, 250 करनी है तो 250 कर सकते हो। मोबाइल के लिए अगर थोड़ी और करनी है कम, 200 कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह करनी है, ठीक है। अब आप ये कौन सा पेज बना रहे हो, मेन ब्लॉग पेज बना रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो ये यहाँ पे आर्काइव टाइटल भी हो सकता है, ठीक है। आर्काइव टाइटल यहाँ पे अभी आर्काइव ही ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है। अब आपकी क्या कंडीशन है, अब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आप क्या बना रहे हो, ये कौन सा है, ये पोस्ट आर्काइव बना रहे हो ना, तो ये पोस्ट आर्काइव पेजेस आपके पास कंडीशन होगी, और इसको सेव कर लोगे, ठीक हो गया। अब इस वाले को आप क्या करते हो, इसको सेंटर अलाइन कर लो, और इसका कलर क्या कर लो, इसका कलर कर लो वाइट, ठीक है। और इसकी राइटिंग सपोज कर लो पॉपिन, ठीक हो गया, ये हमने कर ली। अब अगर मैं देखूं तो मेन ब्लॉग पोस्ट, हाँ, ये अप्लाई नहीं हुआ,
मैम वो और चीज साइड ही हो रहा है। मैं किधर बना रही हूँ? अच्छा, ओ सॉरी, ठीक हो गया। ओह, मैंने कहा ये क्या हुआ है। वो आपकी वेबसाइट पे देख रही हूँ, बना अपनी वेबसाइट पे रही हूँ जी। तो अभी ब्लॉग पेज जो था इसका, मेरे ख्याल से वो था ब्लॉग के नेम से। हाँ, ये देखे, पहले क्या था, ये ब्लॉग पेज था। तो ये अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज शो हो रही है। ये मैंने सेव की है इसके बाद। हाँ जी, सेव तो किया है, ये नहीं आ रहा। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप इसको क्या करो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। और यहाँ पे आप अपनी एक राइटिंग, क्योंकि ब्लॉग पेज है, ये चेंज तो होने वाला नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ खुद से लिख दो वर्ड ब्लॉग। ठीक है, इसको सेंटर लाइन कर दो। इसकी मैंने उसको डिलीट, वाइट कर लो। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज कर लो, और राइटिंग इसकी कर लो 40, मेरे ख्याल से नहीं, 80, 80 भी नहीं, 80 बहुत ज्यादा है। 60, 60 थोड़ी ठीक लग रही है, 60। इसके बाद इसमें 50 कर लो, और मोबाइल के लिए आप 40 कर लो। तो मतलब एक अच्छा हाइट सेट हो जाती है। ठीक है, ये हमने कर लिया फॉन्ट्स। उसके बाद आप चाह रहे थे एक और सेक्शन लो। अब इसको आप पहले ही थोड़ी इसकी पैडिंग्स दे दो। सपोज 100 हमने दे दी, और साइड से 10, और राइट से भी 10। ठीक है, अब इसको क्या करो, और बाकी डिवाइसेस के लिए क्या कर लो, 50, और साइड से 10। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया। अब इसको वापस से यही कर लो। अब आपने क्या लेनी है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है आर्काइव पोस्ट्स का, तो आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आर्काइव पोस्ट। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट होंगी ना आपकी, वो यहाँ आ जाएंगी। अब आपने क्या करनी है, यहाँ से आप उसका कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लेआउट, अब हमारे पास ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। और क्या बना सकते हैं इसको, कार्ड्स, इमेज के अंदर इस वाले कलर को, जो वो ब्लू कलर है हमारा, जो हमने ऊपर यूज किया है थोड़ा, वो वाला कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला हमने कर लिया। और इसी कलर को अगर मैं कॉपी करूं, तो आप अपना रीड मोर में जाओ, और रीड मोर के अंदर भी अप्लाई कर लो। ठीक है, ये बाकी चीजें जो है ये आपको पता है क्या है। मेटा को अगर आपने चेंज करना है तो मेटा को किस तरह चेंज कर सकते हो, ये आप पे है ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने यहाँ से इसके फॉन्ट्स चेंज कर लेने हैं। जैसे आप स्टाइलिंग कर रहे हो, वो आपने वो वाली सारी चीजें इधर से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, ये अवतार वाला जो है, इसको अभी के लिए हम ऑफ ही कर देते हैं, हमें नहीं जरूरत। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एक पेज। अब सिंपल पेज हमने रेडी कर लिया। अब अगर आप चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लॉग था, अब आप इसको क्या करो, एक न्यू कॉलम ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ आप लिख सकते हो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और टेक्स्ट एडिटर ले लो, या राइटिंग थोड़ी छोटी रख लो, और डेली पोस्ट, मतलब कोई भी आप अपना जो है ना वो कर सकते हो। इधर से मैसेज लिखना हो, आप मैसेज लिख सकते हो। इसको भी हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम कर लेते हैं, इस कॉलम का विड्थ कर लेते हैं 40। ठीक है, और ये अगला 70। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंटोर का अपना एक फॉर्म होता है,
उस फॉर्म को ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये एक फॉर्म आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें तो सिर्फ चाहिए ईमेल फील्ड। हम क्या करेंगे, ये ईमेल फील्ड, अब ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ईमेल, ये होता है लेबल, ये हमें नहीं चाहिए, तो ये मैंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब ये ईमेल रखा, ठीक है। अब ईमेल की हाइट विड्थ कितनी है, 100%, तो मुझे चाहिए 60%, ठीक है। और बटन जो है, बटन की विड्थ है 100%, तो मुझे चाहिए 30-40%। तो अब ये दोनों क्या हो गए, एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करो, आप स्टाइल वाले टैब से जाओ, कॉलम गैप है उसको 0 कर दो, ठीक है। रो गैप है उसको करना है तो करते हैं। उसके बाद इधर से हल्का सा बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो आपने फील्ड पे ये जो रेडियस अप्लाई हुआ है इसको 0 कर देना है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये 0, ठीक है, वो रेडियस था, वो रहने दें, और ये 0 कर देना बॉर्डर रेडियस। बटन है, बटन का भी बॉर्डर रेडियस है, इसको भी आप 0 करते हैं, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। अभी क्या करो, बटन का जो कलर है वो आपके पास ब्लू है, ब्लू कर लो, या लाइट ब्लू करना है तो लाइट ब्लू कर लो, मतलब जैसा आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वेबसाइट का ये बटन का कलर कर सकते हो, ठीक है। इसकी राइटिंग क्या करनी है वो भी आप पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह करनी है। इसको ट्रांसफॉर्म अपर केस करना है, अपर केस कर दिया, अब ये अपर केस में हो गया। उसके बाद फील्ड थी, फील्ड का भी आपने क्या करना है, चेंज करना है फॉन्ट, तो आप चेंज कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, ये बहुत ऊपर है, तो आप इस पे जाओ और वर्टिकल अलाइन इसकी मिडल कर दो, तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके अलावा भी आप और चीजें सेट कर सकते हो। इसके मैसेजेस अगर आएंगे तो ऑब्वियसली मैसेजेस का कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट, तभी दिखेंगे ना, यहाँ पे ब्लैक कलर का तो नहीं दिखेगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक सा कलर होता है, ग्रे सा। तो आपने क्या कर लेना है, इनके मैसेजेस के व्हाइट कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा, अगर मैं देखूं यहाँ चेक करूं दोबारा से, तो क्या हो गया, ये एक ब्लॉग पेज हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। बाकी आप पे है, आपने इसको और कितना स्टाइल देना है, क्या करना है। बाकी इसके अंदर अगर आप देखो, अभी तो हमारे पास मोस्टली मेरे ख्याल से 9 एक पेज पे 9 पोस्ट शो होने का ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट। अब उससे ज्यादा होंगी, एक सेकेंड में यहाँ ऊपर वाले पे जाऊं, उससे ज्यादा होंगी तो क्या होगी, पेजिनेशन आएगी, ठीक है। अब फिर पेजिनेशन की अगर स्टाइलिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ नंबर आए, मतलब 1 2 3 लिखा हुआ आए। अगर आप चाहते हो प्रीवियस नेक्स्ट लिखा है, बस प्रीवियस नेक्स्ट लिखा आएगा, मतलब इस तरह है, आप पे डिपेंड करता है आपने कि इस तरह अगर चाहते हो कि नहीं आए। अभी मैं क्या करती हूँ इस लेआउट के अंदर, मैं कहती हूँ टोटल पोस्ट कितनी शो हो, कॉलम, अगर कॉलम आपने 2 करने हैं आप 2 कर सकते हो। ये आप पे है कि आपने किस तरह अपने पोस्ट को डिजाइन करना है, ठीक हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, और हम इसके अंदर ये ज्यादा चीजें, अगर ये आपको डॉट नहीं पसंद, आप यहाँ पे पाइप सिंबल यूज करना चाहते हो, ये पाइप सिंबल आपने यूज कर लिया तो ये बीच में, इन दोनों के बीच में ये पाइप सिंबल आ जाएगा, ठीक हो गया। और क्या करते हैं हम, एडवांस में तो नहीं, पेजिनेशन आप कर लो, नंबर्स या नेक्स्ट प्रीवियस, नंबर ज्यादातर होती है तो ये नंबर्स है आप रहने दो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। तो ये आपका एक बेसिकली क्या हो गया, आपका एक पोस्ट पेज के तैयार हो गया। अब अगर आप देखो तो आपकी 2 पोस्ट जो होंगी, ये देखिए, तो ये टोटली आप पे है, आपने किस तरह डिजाइन करना है। अभी ये एलिमेंटोर में ना बाय डिफॉल्ट सिर्फ हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 ये हैं टोटल स्किम्स के। अगर स्टाइलिंग की बात करो, एक क्लासिक है, एक कार्ड्स है, एक फुल कंटेंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने कार्ड्स को यूज किया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर है हमने कौन सा यूज करना है। बाकी इसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं पोस्ट पेज क्रिएट करने के लिए, वो अलग अलग स्टाइल्स की आपको ऑप्शन और देते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल पेज क्रिएट करना है तो इस इन ऑप्शंस के थ्रू आप सिंपल पेज क्रिएट कर सकते हो। बाकी जब आपके पास वो प्लगइन्स होंगे तो आप उनसे क्या करोगे, और एक्स्ट्रा चीजें अगर ऐड करनी चाहिए तो आप वो एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हो। जैसे बीडी थीम्स का एक एलिमेंट पैक होता है, उसके अंदर भी पोस्ट पेजेस को बनाने के काफी सारे लेआउट्स हैं,
ठीक है बेसिकली। कौन तो आप कौन सा उनको थीम है मैम? बीडी थीम का एलिमेंट पैक होता है ये, ठीक है। अब ये एलिमेंट पैक ये कुछ फ्री में भी होता है इसकी चीजें, जैसे एलिमेंटो फ्री में भी होता है, और उसके कुछ चीजें जो है हमारे पास प्रो भी होती है। तो प्रो में मेरे ख्याल से ज्यादातर फीचर्स हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसके अंदर ये देखिए, प्रोडक्ट्स में एलिमेंट पैक, ये तो इनके अपने ब्लॉग होंगे ना, एक मिनट। एलिमेंट पैक को ही हम ओपन कर लेते हैं। एलिमेंट पैक के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला विजेट भी अवेलेबल है अगर ऊपर नंबरिंग की तरफ जाना है। उसके बाद हमें और क्या क्या मिल सकते हैं इसके अंदर, डिफरेंट चीजें वो बता रहा है आपको, ठीक है। लाइब्रेरी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं टेम्पलेट लाइब्रेरी है। जैसे ये एलिमेंट और हमें टेम्पलेट्स देता है ना, इस तरह ही ये हमारे पास टेम्पलेट्स देता है हमारे पास। और ब्लॉग, एक सेकेंड, उन्होंने ना वेबसाइट अपनी न्यू की है थोड़ी। मैम ये प्लगइन भी है ना? ये प्लगइन है, ये प्लगइन है। थीम वैसे मतलब उन्होंने अपना कंपनी का नेम रखा हुआ है बीडी थीम, लेकिन ये प्लगइन है बेसिकली। प्लगइन का नाम क्या है, एलिमेंट पैक, ठीक है। ये यहाँ पे व्यू डेमोस, अब यहाँ पे आपके पास ये डेमोस दिखाएगा आपको काफी सारी चीजों के। आपको क्या चाहिए आप वो दे अपने अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। जी मैम। ये लुक एट ऑल विजेट्स, ठीक है। ये अब दिखा रहा है कि हमारे अंदर अगर हमें मतलब यूज करोगे प्रो, ये सारे हैं। ये अब जिसके आगे प्रो लिखा हुआ है वो प्रो है, और ये जिसके आगे फ्री लिखा होगा वो फ्री में अवेलेबल। बार कोड्स, रिवील इफेक्ट, ये जो हल्का सा इस तरह होता है, साउंड इफेक्ट चाहिए, नोटेशन चाहिए, क्रिएटिव बटन चाहिए, मतलब एक वो नहीं होता ऑन एंड ऑफ वाला टाइप का बटन, वो चाहिए तो ये वो वाला भी देता है। बैकग्राउंड भी देता है, कर्सर, राइट क्लिक मेन्यू भी देता है, डायनेमिक ग्रिड्स। अब बेसिकली हमें ये डायनेमिक ग्रिड्स भी देख सकते हैं हम। और अगर हम देखें काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए है हम वो देखते हैं। जिस तरह एलिमेंटोर के अपने विजेट्स है ना, ये उसी जी मैम। तरह इसके विजेट्स है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो जिधर एलिमेंटोर का टैब है ना, वहीं पे ये सारी ग्रिड्स अप्लाई होंगे, ठीक हो गया। तो वहां से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो इसकी चीजों को। किधर है पोस्ट की इसमें चीजें, कैटेगरीज भी आ गई? ये रहा, ये पोस्ट ग्रिड्स है, ये पोस्ट ग्रिड्स, ये पोस्ट ग्रिड्स आ गए। अब ये पोस्ट ग्रिड है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये आपको दिखाएगा अगर आपने इस तरह का लेआउट बनाना है ऐसे, ठीक है, कि ऊपर भी आपके पास पोस्ट हो रही हो, लेकिन बस वो थोड़ा वो शो हो रही हो और बीच में एक बड़ी सारी पोस्ट आए और जी। ये हो, तो ये लेआउट आप, ये इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट है। उसके बाद 3 कॉलम्स में अगर इसको करना है तो आप ये 3 कॉलम्स वाला ले सकते हो। उसके बाद ये सिर्फ टाइटल्स, अगर टाइटल्स चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 कॉलम्स वाला चाहिए। उसके बाद इस तरह का कोई लेआउट चाहिए आपको। और एक और पोस्ट ग्रेड्स में है, आपको इस तरह का लेआउट चाहिए। ज्यादातर आपने देखा है ना इस तरह का लेआउट होता है कुछ वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट्स पे मोस्टली, तो ये लेआउट अक्सर चल रहा होता है, ये अच्छा भी थोड़ा लगता है। बाकी ये वाला लेआउट है कि एक सबसे ऊपर एक बड़ी सारी पोस्ट हो रही होगी और बाकी उसके नीचे छोटी 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 3 पोस्ट हो रही होंगी। एक ये है कि ऐसे अल्टरनेटिव, इधर इसकी इमेज है, इधर इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी इमेज लिखी हुई है, एक ये लेआउट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये लेआउट है, और इस ये वाली एक लेआउट है। ये आप पे ना ये कलर जो है ना ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये बस लेआउट्स में आपको दिखा रही हूँ कि अगर इस तरह बनाना है, इस तरह की लेआउट है इसके पास। इसके बाद मॉडर्न लेआउट है अगर आप यहाँ देखो, और एक ये लेआउट है कि आप उस पर हल्का सा होवर करोगे तो क्या होगा, ये आपको उसका डेटा शो कराएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली जिस तरह एलिमेंटोर का अपना है,
वो है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ऊपर एक बड़ी सारी पोस्ट है, ठीक है। और अगर इस तरह की पोस्ट चाहिए कि ये नीचे कंटेंट है ऊपर इमेज है, फिर ऊपर कंटेंट है नीचे इमेज है, ये चाहिए, या ये जो है ये बेसिक वाला ये चाहिए, इसके अंदर कम वो है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इस तरह के ये बने बनाए लेआउट्स हैं। आपने बस जहां से ये, जैसे मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ ना, किधर कर रही हूँ, ये जब मैं इसको पकड़ती हूँ तो वहां से आपने बेसिकली उसका पोस्ट ग्रेड अप्लाई करना है, और जो भी स्किन आपको प्यारी लगेगी यहाँ पे आ जाएंगे, आ जाते होते हैं कोई 6-7 ऑप्शन ना। तो जो स्किन आपको प्यारी लगे 1 2 3 इनमें से, ये 1 2 3 में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे, आप वो वाली क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे। और उसके बाद आप अपने हिसाब से जिस तरह की आपको स्टाइलिंग चाहिए आप वो स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। जी मैम। तो ये चीजें हैं, ये आप कर सकते हो। अगर आपको मिलता है कहीं से, आप सर्च करो नर्ड वर्जन ना इसका, एलिमेंट पैक का। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप उससे पेज डिजाइन कर लो। और बाकी अभी फिलहाल के लिए बेशक एलिमेंटोर का अपना ये जो है इससे डिजाइन कर लो मैम ये फ्री पेज। में होता है ना? कौन सा? ये प्लगइन फ्री भी है या पेड भी है? ये प्लगइन फ्री है, फ्री भी है, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें वो ग्रिड्स वाला जो ऑप्शन है ना, पोस्ट ग्रिड्स का, ये नहीं देगा। जी क्यों? मैम। क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने, एक सेकेंड, ये नहीं बैक, ये देखो, ये जो पोस्ट ग्रिड टैब है और पोस्ट ग्रिड, ये टैब नहीं करनी है हमें, पोस्ट ग्रिड्स बेसिकली जो ऑप्शन है ये क्या है, ये प्रो का ऑप्शन, फ्री में अवेलेबल नहीं। अब जिस तरह ये है कैलेंडर फॉर्म्स, ये क्या है, कैलेंडरी फॉर्म्स, ये फ्री में है तो इसके आगे फ्री लिखा हुआ है। कैलेंडरी फ्री में है, मतलब कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है वो फ्री में है। ओपन स्ट्रीट मैप व्यू, मेंबर्स, ये जो जिनके आगे कुछ नहीं लिखा बस वो चीजें फ्री है, बाकी सारी प्रो है। तो ये जो है ना हमारे पास पोस्ट ग्रेड्स, ये बेसिकली क्या है, ये प्रो वर्जन है। आप, मैं कह रही हूँ ये प्रो वर्जन जो है ना, नर्ड वर्जन आप खरीद लो। सॉरी, नर्ड वर्जन खरीदना नहीं है, ढूंढना है, ठीक है। वो ढूंढ लो, अगर मिलता है एलिमेंट पैक का तो ठीक है। फिर आप उससे क्या कर सकते हो, ये पोस्ट बना सकते हो, पोस्ट ग्रिड भी और पोस्ट लिस्ट भी। आप उधर से पोस्ट लिस्ट जो है, जिस तरह हमारी सिंपल पोस्ट होती हैं वो भी ले सकते हो, ठीक हो गया। तो ये है, बाकी एक पोस्ट ब्लॉग का ऑप्शन है वो भी है। ये सारे ना पोस्ट के लिए, अगर पोस्ट की गैलरी बनानी है, मतलब ऐसे स्लाइडर टाइप, तो वो पोस्ट आती जाए, वो ऐसे रोटेट कर दी जाती है, वो है। मतलब ये आप पे है कि आप जब चीजों को देखोगे तो आप किस तरह की अप्रोच है, क्या क्या जो आपको जिस तरह पसंद आ रही है, किस तरह चीजें, तो वो आप उस तरह बना सकते हो इजीली, ठीक है। अब अभी तो मैंने ये एलिमेंट पैक बताया, इस तरह के और भी प्लगइन्स होंगे। मैंने ये वाला यूज किया हुआ है तो इसलिए मुझे इसका आइडिया था, इसमें अच्छे ऑप्शंस थे मुझे लगे थे। और बाकी और भी हैं प्लगइन्स, वो फिर आप ढूंढो कि किस तरह मिलेंगे आपको, आप देख लो कि सर्च कर लो यहाँ पे कि कौन से प्लगइन्स हैं जो पोस्ट ग्रिड्स के लेआउट देते हैं आपको, पोस्ट के लेआउट देते हैं। तो फिर जो भी आपको लगे कि फ्री में कुछ चीजें अच्छी मिल रही हैं तो आप फ्री वाले वर्जन को, उस प्लगइन को फ्री में वाला इंस्टॉल करके उसके अंदर चेक कर लो। तो ये आप पे बेसिकली कि आपने क्या देखना है और किस तरह का बनाना है और क्या सर्चिंग करनी है, ठीक है। सुबह आपने मुझे क्या करना है, ये तो एक तो आपने ये काम सारा जो मैं करवा रही हूँ ये एक दफा आपने खुद ने करना है एलिमेंटोर से अपने, ठीक है। एलिमेंटोर के ये 3 जो है स्टाइल, इसके अंदर कार्ड यूज करके ही बनाना है आपने। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक प्लगइन, एक तो मैंने एलिमेंट पैक बता दिया, एक प्लगइन आपने मुझे सुबह बताना है ढूंढ के जो जिसमें अच्छी लेआउट्स हों, जिस तरह इसके अंदर मैंने आपको लेआउट्स दिखाई है ना थोड़ी, ये लेआउट हैं। तो इस तरह का कोई और प्लगइन आपने देखना है जिसमें पोस्ट ग्रिड वाला ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये वाला सुबह आपकी सर्चिंग वाला थोड़ा काम ये वाला है, इंस्टॉल करके बताना है या वैसे ही? हाँ जी, इंस्टॉल ये करके सिर्फ भी आप बता सकते हैं और इस तरह भी बता सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आप ऑब्वियसली जब करोगे सर्च, उसको एक दफा ट्राई तो करोगे ना खुद के किस तरह बन रही है, तो ऑब्वियसली इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। फिर आप मुझे बेशक अपने किसी पेज पे अलग से एक न्यू पेज करके उसके अंदर ये सिर्फ विजेट ऐड ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऑप्शंस देख लो और एक लेआउट सी बना देना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। अच्छा मैम, ये जो सब्सक्राइब बटन लगाया हमने, कौन सी? ये सब्सक्राइब का बटन,
हाँ ईमेल जी वाला। जी जी। तो ये अगर ईमेल कोई सेंड करता है तो कहाँ जाएगी ये सेंड करेगा तो अब अगर आप ये देखो इस वाले फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म्स है, फॉर्म के बाद ये बटन हो गया, अब ये ईमेल है, ठीक है। अब ये ईमेल जाएगी admin@elementor। अगर आपने किसी और ईमेल पे भेजनी है तो यहाँ पे आप इसको रिमूव करके वो वाली ईमेल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी मैम। जब आपके पास ये ईमेल रिसीव हो तो ये क्या क्या मैसेज शो हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्सक्राइब फॉर्म फ्रॉम कौन सा पेज है, ब्लॉग पेज। ये क्योंकि ये मैसेज तो आपको शो होना है, यूजर को थोड़ी शो होना है, ये तो जब आपकी वेब उसमें आएगा तब ट्रिब्यूट लिखती है राइट, ठीक है। ये किधर मैसेज शो होना है, ये तो आपके पास शो होना है ना, आपको आएंगी ना इस ईमेल पे ये सारी मेल्स। तो ये क्या कर सकते हैं आप, ये वाला अपना एक लिख लो ताकि आपको पता हो कि कहाँ से आ रही है ये वाली मेल्स, जितनी भी हैं सिर्फ ईमेल आ रही होगी ना आपके पास, तो इसलिए ठीक हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये मेल चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स हैं, वो मल्टी स्टेप फॉर्म है, वो अलग है, वो हम देखेंगे बाद में। उसके बाद ये फॉर्म आईडी, अगर आपने कोई कस्टम, अभी तो क्या मैसेज आता है, द फॉर्म वाज सेंड सक्सेसफुली। अगर आपने इसको चेंज करना है, यू हैव सब्सक्राइब्ड टू और न्यूज लेटर सक्सेसफुली, मतलब अगर आपने कस्टम कोई लिखना है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं। अब कोई फॉर्म सेंड करेगा आपको, ठीक है। अब अगर आप देखो कोई अपनी ईमेल डालेगा, कोई डमी ईमेल है उसको सेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका मैसेज लिखा हुआ है, वरना आता है यहाँ पे द फॉर्म इज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब अगर हम एलिमेंटोर कोई का, पोस्ट नहीं बनाते हैं? सॉरी, एलिमेंटोर का अपना फॉर्म है, तो इसके अंदर स्टाइलिंग के जरा ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये यूज किया। लेकिन अगर आपने जिस तरह कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है वो यूज किया हुआ था तो आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पे वो कोई नहीं है। अब अगर आप देखो आपका ब्लॉग पेज रेडी हो गया, उसके बाद अगर आप देखो सिंगल पोस्ट पेज वो भी आपका रेडी, मतलब इतना तो प्यारा नहीं है लेकिन रेडी है, ठीक है। आप समझ लो कि मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब बैक जाओ। अब अगर आप देखो कोई पर्सन इस पे क्लिक कर देता है, अब ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। आपकी कैटेगरीज हमने क्लिकेबल नहीं की है। अब आपने क्या करनी है, इसके ऊपर वापस जाओ। अब ये ऑप्शन है, बैच शो करवा रहे हैं नीचे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टर्म्स, टर्म्स का ऑप्शन है, ऑथर का है, कमेंट्स का है, डेट मॉडिफाइड का है और रीड मोर का है, ठीक है। अभी ये नहीं है, वरना ये क्लिकेबल होती है वैसे तो। ठीक है, फिर मैंने किसी और में देखी होगी वो। अभी अगर आप देखो इस पे रीड मोर पे क्लिक करते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाती है, जिस तरह ये कैटेगरी यहाँ शो हो रही है। अब कोई पर्सन यहाँ से क्लिक कर देता है, ठीक है, कि ट्रैवल की सारी कैटेगरी, अब वो दिखा तो रहा है ट्रैवल की कैटेगरी है और उसके अंदर जितनी भी ट्रैवल की कैटेगरीज होंगी वो आ जाएगी। अभी तो एक ही है, तो सॉरी एक ही आ रहा है, ठीक है। अब आप इस पेज को डिजाइन करना चाहते हो, कैटेगरी पेजेस को, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप वापस जाओगे अपने डैशबोर्ड में, दोबारा किधर जाओगे, टेम्पलेट्स के अंदर जाओगे, ठीक है। सेकंड वो भी हो जाए, टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से भी आप ऐड न्यू करके क्या आपने बनाना है, आपने अभी फिर आर्काइव पेज बनाना है, ठीक है। और ये क्या कौन सा आर्काइव पेज बनाना है, कैट गरी आर्काइव कह लो इसको, ठीक है। कैटेगरी आर्काइव हम कह लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इस वाले का नाम हम चेंज कर देते हैं, सेटिंग, इसका नाम था ब्लॉग आर्काइव, तो ठीक है। ये हमने इसका नाम यहाँ से चेंज कर दिया।
अब ये कैटेगरी आर्काइव हो गया, वही ऑप्शन है। अब आप चाहते हो आपके कैटेगरी पेजेस भी ना थोड़े इस तरह ही शो हो, जिस तरह ये ब्लॉग पेज शो हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस कैटेगरी का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करो और इधर से आर्काइव टाइटल, ठीक है, ये आर्काइव टाइटल जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो यही वाला सेक्शन कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओहो, ये वापस कॉपी नहीं हुआ। यहाँ से इसको कॉपी करो, ये पेस्ट कर दिया। अब बस ये आर्काइव पेज के अंदर, और ज्यादा नहीं करना कुछ, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं डालना। अब आप क्या करो, यहाँ पे ये हो गया। अब अगर आप यहाँ देखो सेटिंग्स में, प्रीव्यू सेटिंग्स में रीसेंट पोस्ट आ रहा है, रीसेंट पोस्ट नहीं, आपने क्या करना है, कैटेगरी आर्काइव बनाना है इसको। तो आप यहाँ से इसको क्या करोगे, कैटेगरी आर्काइव बना दोगे, ठीक है, और अप्लाई कर दो आप। अब कंडीशन क्या है, ऑल आर्काइव्स नहीं, ऑल आर्काइव्स नहीं, कैटेगरीज, पोस्ट की कैटेगरीज के ऊपर ये शो हो। तो आप इसको क्या कर लोगे, ये सेव हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ब्लॉग पेज पे जाते हो आप, ठीक है। ब्लॉग पेज पे आप गए, आपके पास ये सपोज दो पोस्ट हैं, एक बिजनेस की एक ट्रैवल की। अब आप क्या करते हो, यहाँ से इस बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हो, ठीक है। तो अब आपका क्या आ रहा है, कैटेगरी बिजनेस, आर्काइव टाइटल हमने रखा था ना, और इसके अंदर सिर्फ जो बिजनेस की पोस्ट है वो ही आ रही है। और अगर आप इस तरह देखो, इस वाले को, ट्रैवल वाले को, अगर ट्रैवल कैटेगरी है तो आपके पास क्या है, सिर्फ ये पेज आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको मेन्यू में भी ऐड कर सकते हो। मेन्यू में किस तरह ऐड करोगे, आप सपोज वापस जाओ डैशबोर्ड के अंदर, अपीयरेंस में जाओ, उसके अंदर मेन्यूज के अंदर जाओ। अब आपके पास एक ब्लॉग पेज आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है, ब्लॉग पेज तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कैटेगरी देखो तो बिजनेस, ट्रैवल, न्यूज, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। इनको क्या कर लो, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लो ताकि एक ड्रॉप डाउन में ये शो हो। इनको सेव कर लो, ठीक है। अब आप अगर रिफ्रेश करके देखो तो आपके मेन्यू में ये ब्लॉग आ गया, ट्रैवल, बिजनेस। अब अगर आप ट्रैवल कैटेगरी पे जाओगे तो ट्रैवल वाली आएगी, न्यूज कैटेगरी पे जाओगे तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, ये न्यूज वाली आ रही है, एक पोस्ट डाली हुई है। और अगर बिजनेस पे जाओगे तो बिजनेस कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह है। अब अगर आप चाहते थे कि ये जो मैंने ये बनाया है, इस ब्लॉग वाले को तो बंद कर दूं, ये जो कैटेगरी पेज बनाया है, आर्काइव पेज बनाया है, ये सारी कैटेगरीज पे ना अप्लाई हो, आप स्पेसिफिक पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले कंडीशन, यहाँ ऑल कैटेगरीज है ना, आप चाहते हो सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई हो और बाकियों के लिए आपने कोई अलग बनानी है या जो भी है, आप चाह रहे थे सिर्फ अभी ये बिजनेस कैटेगरी पे अप्लाई हो। तो अब आप क्या करो, दोबारा रिफ्रेश करो इसको, तो ये बिजनेस पे तो अप्लाई हुई भी है। अगर आप ट्रैवल को अगर रिफ्रेश करोगे तो ट्रैवल पे वही वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने वो कंडीशन हटा दी। तो आप इसके अंदर इसकी कंडीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे कंडीशन पे, यहाँ पे कैटेगरी की जगह ये बिजनेस थी, इसकी जगह क्या कर देंगे, ऑल वापस लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऑल आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसको सेव कर लोगे और अगर आप दोबारा ट्रैवल वाली पे क्लिक करके देखोगे तो अब लेआउट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये एक तरह कह लो कंप्लीट वेबसाइट, जो ब्लॉग वेबसाइट होती है ना, वो रेडी है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज होती है, उसमें यही होता है ना, ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ब्लॉग की कैटेगरीज होती हैं, ब्लॉग पेज होता है मेन, और मेन ब्लॉग पेज को होम पेज कह देते हैं। होम पेज को आप जिस तरह भी डिजाइन करना चाहो, फिर ब्लॉग्स होते हैं, उनके कैटेगरी पेजेस होते हैं, कैटेगरी पेजेस भी आपने डिजाइन कर लिया। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे सर्च बटन लगाया हुआ है, एक सेकेंड, ये कौन सा वाला थीम है, अगर सपोज यहाँ पे सर्च बटन लगाया तो आपको एक सर्च आर्काइव भी बनाना है, ठीक है। अगर सर्च में शो होगा ना रिजल्ट, तो वो किस तरह शो होगा, इस तरह, ऐसे जैसे पहले थीम वाला लेआउट नहीं था, जिस तरह कैटेगरी पेजेस शो हो रहे थे। अगर आप कोई चीज सर्च करोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट इसी तरह चीज शो होगी। एक सेकेंड, मैं ना सपोज कैटेगरी पेजेस है ना, मैं वैसे ही, ये करना नहीं है आपने,
मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए कह रही हूँ। ब्लॉग पेज ओपन कर लेते हैं, बल्कि मैं टेम्पलेट सेव टेम्पलेट्स में से ये ऑल पे क्लिक करोगे आप सारे आ जाएंगे। फिर अभी आप ब्लॉग आर्काइव पे एक दफा दोबारा क्लिक करो। अब आप बस ऐसे ही, मैंने अभी बस एक चीज उठा के रख ली है, ठीक है। तो इसको इतना, अब मैं ब्लॉग पेज पे वापस आती हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी पोस्ट शो हो। सपोज सिंपल मैंने पोस्ट लिखा, अब ये देखिए सर्च रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। ये पोस्ट के जितने भी वर्ड्स वो आ रहे हैं, बट सर्च रिजल्ट वाला पेज क्या हो रहा है, ये इसकी लेआउट नहीं है ना सही। तो आप इसकी लेआउट भी आप बना सकते हो सर्च रिजल्ट वाली, ठीक है। तो अभी बेसिकली आप क्या करो, अगर यहाँ सर्च रखना चाहते हो तो रख लो, आपकी मर्जी है, और नहीं रखनी तो नहीं भी रख सकते हो। वो बेसिकली सर्च वाला ऑप्शन किधर होता है, यहाँ होता है, ठीक है, मेन मेन्यू के अंदर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ रख रहे हो तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से आप क्या करो, अब टेम्पलेट्स में फिर दोबारा क्या करोगे, आप न्यू टेम्पलेट्स करोगे, फिर आर्काइव पेज करोगे, फिर आप क्या होगा, सर्च रिजल्ट, ठीक है। और सर्च रिजल्ट आर्काइव लिखना था वैसे तो, ये हमने लिख दिया। नाम से कोई चीज इतना वो नहीं पड़ता कि आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट क्या होना चाहिए, नाम जो चीज आप बना रहे हो उससे मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप भी चाहते हो, आप ज्यादा खपो नहीं, आप क्या करो, कॉपी इसी को, और सर्च रिजल्ट वाला है तो आप क्या करो, ये आर्काइव ही रहने दो। और अब यहाँ से प्रीव्यू के अंदर ये रीसेंट पोस्ट की जगह आप क्या कर सकते हो, ये सर्च रिजल्ट का ऑप्शन है, सर्च रिजल्ट वाला पेज पब्लिश कर सकते हो। अब ये क्या होगा, आर्काइव के अंदर नहीं। हाँ जी, ये पेज आता है जो हमारा, हाँ इसमें जी, लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, जैसे ऑल में, कैटेगरी में, तो ये हाँ जी। कैसे आएगा? क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या पूछा है। है ना, अक्सर हम नॉर्मल करते हैं ना, पब्लिश करते हैं, तो उधर ये क्या ये, पब्लिश आ जाता है, ये वाला पेज। हाँ जी, ये कैसे आएगा जब हम टेम्पलेट बनाएंगे, कैसे आएगा? ये कैसे आएगा, ये बेसिकली ये अपडेट के साथ जो एरो है ना, इस पे आप क्लिक करते हो तो ये डिस्प्ले कंडीशन वाला जो बटन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर ये जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, इनका पता है ना आपको क्या है या नहीं पता। ये मैं आपको भी यही तो समझा रही थी, कल भी यही चीज समझाई थी और अभी भी। अब अगर हमने कैटेगरी पेज किया था तो कैटेगरी पे ये वाला रिजल्ट, अब मैं इसका ना सपोज कलर चेंज कर देती हूँ। मैं इस वाले का सर्च रिजल्ट अभी हम अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं कह देती हूँ इसको ब्लैक कर देती हूँ, कलर थोड़ा आता है। मैंने अब आपको कहा है, अब देखो मैंने ये चीज सर्च की, ठीक है, सपोज मैं ब्लॉग पेज पे हूँ, ठीक है। अब ब्लॉग पेज पे मैं सर्च करती हूँ न्यू का वर्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है न्यू, तो रिजल्ट वो कह रहा है न्यू के लिए तो कुछ नहीं है। अगर मैं कोई कहती हूँ कुछ भी पोस्ट, ठीक है, तो पोस्ट के लिए क्या शो, अभी इसलिए वो शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी पेज ही इतना बनाया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सर्च रिजल्ट का जो पेज लेआउट है वो अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, ये सर्च रिजल्ट का लेआउट वाला पेज। अब हमने क्या करना है, इसमें जितनी भी पोस्ट होंगी ना वो पोस्ट डाल देनी है बेसिकली। आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम दोबारा कॉपी करो, और ये जो सर्च रिजल्ट वाला है इसके अंदर अगर आप पेस्ट कर दो, अभी बस इतना ही करो। आप अगर सर्च रिजल्ट में आप दोबारा रिफ्रेश करके देखो तो अब आपके लिए पोस्ट के लिए सर्च रिजल्ट्स में ये आ रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करो, सैंपल करो, आप अगर 10 लिखो हेलो, हेलो वाला, तो अब आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ हेलो की पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो ये सर्च रिजल्ट के लिए बेसिकली हमने कंडीशन लगाई है कि जब भी सर्च रिजल्ट वाला जो, जब भी कोई चीज सर्च की जाए तो उस पर जो लेआउट अप्लाई होगी ना, तो वो कौन सी होनी चाहिए, वो ये वाली लेआउट होनी चाहिए जो आपने ये बनाई है, ठीक है। अब ये वाली लेआउट अगर आप देखो ब्लैक वाली किसी और पेज पे अप्लाई हो रही है,
अगर आप यहाँ देखो ब्लॉग पेज पे आ जाओ वापस, यहाँ अप्लाई हुई भी है ये ब्लैक वाली, नहीं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी पेज पे जाओ, अप्लाई हुई भी है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सर्च रिजल्ट वाले पेज पे ही ये वाला शो किया। इधर से आप अगर वर्ड लिखो न्यू, तो अब ये जो न्यू है, न्यू वाली भी ठीक है। अब इस पे आप न्यू पे पोस्ट पे क्लिक करके न्यू पोस्ट पे भी पहुंच सकते हो। तो ये है आपका सर्च रिजल्ट वाले आर्काइव। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बस इस तरह सेव कर लो, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, अभी हमने मैंने सारे ही बंद कर दिया। नाइस। हाँ जी, तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो ब्लॉग पेज आपका एक तरह से रेडी है। उसके बाद कुछ होते हैं ऑथर पेजेस के, मतलब जो उस ऑथर ने लिखे हुए वो सारे पेजेस, तो उनका भी लेआउट आप डिजाइन कर सकते हो। वो कंडीशन आपने सिर्फ चेंज करनी है, ठीक है। इस तरह अब आपने क्या करना है, आपने कोई एक थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं, वापस ब्लॉग वेबसाइट पे सर्च करते हैं, ब्लॉग थीम कह लो। ये वाला ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ये ओपन कर लेते हैं, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, इसको भी प्रीव्यू कर लेते हैं। ओह, हिस्ट्री। अब अगर आप इसको देखो तो ये किस तरह का है। सपोज आप, मैं आपसे कहती हूँ आपने ना इस तरह का कोई ब्लॉग वेबसाइट तैयार करनी है, उसमें क्या होना चाहिए, कोई एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है। ऊपर एक सब्सक्राइब का बॉक्स होना चाहिए, ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये तो इन्होंने स्लाइडर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप सिंपल ब्लॉग भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कस्टम ब्लॉग, ये जो लेआउट है ना, ये डिजाइन करनी है ना, ये भी आप कर सकते हो विद एलिमेंटोर, ठीक है। एलिमेंटोर की कोई स्किन अपने हिसाब से बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो। आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी और हमें ज्यादा थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अब ये है सपोज आपकी एक वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक होम पेज बनाया हुआ है, उसके बाद उसके अंदर फीचर और लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी, ट्रैवल का पेज, ट्रैवल वाली कैटेगरी, अबाउट, कॉन्टेक्ट, और बस ये तो ऐसी शॉप। अब इसके अंदर क्या है, हम होम वन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसने अपना नेम, ये जितनी भी पॉपुलर पोस्ट है यहाँ पे, ये उसने पॉपुलर पोस्ट रखवा दी है। फिर उसने क्या किया है, फिर एक लाइफस्टाइल का मतलब पोस्ट यहाँ पे बड़ी वाली यूज कर लिया, यहाँ पे साइड पे अपना ऑथर बॉक्स, अबाउट मी ऑथर वाला ये थोड़ा सा लिख लिया। उसके बाद अपना शेयर आइकन रख दिया, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग पे जो है वो पोस्ट रख दी, इधर 2 पोस्ट लगा ली। मतलब इस तरह करके उसने क्या किया, और यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना के, जो आपने हॉवर वाला काम नहीं किया वहां, अब इसने हॉवर पे इमेज शो कराई है, हमने इमेज के ऊपर हॉवर पे टेक्स्ट शो कराया था। तो बेशक आप वही लिख के यहाँ पे कैटेगरी के नेम्स लिख के, कैटेगरी पेजेस के क्या कर देने, आपने लिंक्स दे देने। तो और ये पेजेस, ये आपके पास ज्वाइन अवर फैमिली करके इंस्टाग्राम फीड लगी हुई है। तो ये आप क्या है, उसने एक पेज बनाया है, इस तरह की होती है सपोज एक ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। तो आप ये ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। अब लाइफस्टाइल है, ये बेसिकली एक कैटेगरी है। तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप इसमें साइड पर लगाया हुआ है अबाउट अस कैटेगरी, हाँ जी, इसमें हम अपने लगाना हो तो कैसे लगाएंगे कैटेगरी, या अपने अबाउट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे तो कस्टम। ये तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अब तक जितने आपने ब्लॉग पेजेस और जितने पेजेस डिजाइन कर लिए हैं, ये क्यों नहीं हुआ है? पेजेस नहीं, थीम में अगर हम अप्लाई करेंगे तो साथ में शो, थीम पेज में, में, ब्लॉग पेज में। सॉरी आप रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा हमने ना साइड बार बनाना है, उसमें अपना अबाउट लिखना जी है, तो उसमें जी जैसे जी कैटेगरी लगानी है, जी जी जी। वो कैसे लगाएंगे। अब ये है ना, ठीक है। ठीक इसके है। अंदर क्या करो, ऐड न्यू कॉलम कर लो। अब इसके अंदर क्या करो, इस वाले कॉलम को आप दे दो 70, इसको दे दिया 30, ठीक है। इसके अंदर आप चाहते हो सिर्फ 2 पोस्ट जो हो,
दो शो हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास ये साइड बार आ गई। इस साइड बार में अब आप कुछ भी डालो। ठीक है, ये सपोज मैंने ऑथर बॉक्स डाला, ये आ गया आपका नाम। ठीक है, अब आपने कोई कुछ लिखना है अपने बारे में, आप ये टेक्स्ट एडिटर ले लो, ये आप लिख लिया। फिर उसके बाद आपने सोशल शेयर आइकन, शेयर नहीं, सोशल आइकन, सॉरी, जो भी आपके सोशल आइकन है, मतलब आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक लिंक या जो भी चीजें हैं, वो आपने अगर लगानी है आप लगा लो। उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है, पैडिंग भी आप दे सकते हो 20 पिक्सल की, 20-30 जितनी भी आपको देनी है तो आप दे सकते हो। ये एक साइड बार फिर बनती जाएगी जैसे उन्होंने बनाई हुई है ये। ठीक है, यहाँ ट्रेंडिंग पोस्ट। अब आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे जाओ, ये ट्रेंडिंग पोस्ट की हेडिंग लगाओ, यहाँ क्या लिखो, TRENDING, ट्रेंडिंग पोस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग पोस्ट के अंदर आपने यहाँ सिर्फ यूज करनी है पोस्ट, ये वाली पोस्ट, ये पोस्ट यूज हो गई। अब आपने क्या करना है, कॉलम क्या करना है, एक। अब आपकी पोस्ट इस तरह शो हो रही है, मतलब आप किसी तरह टॉप 6 पोस्ट पर, आप क्या कह लो टॉप 3 बस शो हो। अब आपकी टॉप 2, सॉरी, तो ये सिर्फ 2 शो हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप चाह रहे हो ये रीड मोर भी ना आए, रीड मोर वाला ऑप्शन भी ना आए, बल्कि रीड मोर वाला तो आना चाहिए, एक सब शो ना हो, आप सिर्फ टाइटल चाहते हो। और मेटा, आप मेटा भी नहीं चाहते, मेटा भी रिमूव करना चाहते हो आप। ठीक है, तो बल्कि मेटा लिखा रहने देते तो ज्यादा बेहतर था, डेट आ जाए। ठीक है, और उसकी क्या आ जाए, कमेंट्स, टाइम, टाइम आ जाए। अब आप क्या करो, इसको स्टाइल कर लो, जैसे मर्जी आपने करना है आप कर सकते हो। उसके बाद अगर इसको पोस्ट ये तो कॉलम एक 2 पेज पे करना है, लाया होगा ना ये? हाँ जी, ये तो एक पेज पे लाया होगा ना ये? हाँ जी, ये आपने एक पेज पे अप्लाई किया ना, मेन ब्लॉग पेज पे। अब अगर आप देखो ये इनकी, ये अगर ओपन करो, ठीक है, एक सेकेंड, ये ओपन हो जाता है। ये सिंगल पोस्ट पेज है, ठीक है, क्योंकि इस पे पोस्ट आ रही, इस पे कोई अप्लाई किया ना उसने साइड बार नहीं की हुई, इधर जरूरत ही नहीं है हमें अप्लाई करने की। अगर आपने करनी है आपकी मर्जी, आप कर लो। आपने क्या करना है, वो चीज कॉपी करनी है। अब ये जिस तरह ये इन्होंने ट्रेवल का, सपोज मेरे ख्याल से कैटेगरी है, अब इन्होंने कैटेगरीज के साथ ये साइड पोस्ट बनाई हुई है, तो आप ये लगा लो आपका। अब सपोज ये तो ब्लॉग पेज है ना, आपने ब्लॉग पेज की जगह अब यहाँ पे एक सेकेंड मैं वापस जाती हूँ, कॉपी करते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोबारा से टेम्पलेट्स देखो आपके, आप चाह रहे हो ये साइड बार आपके कैटेगरी पेजेस पे भी आए, तो दोबारा क्या करो, इस कैटेगरी पेज को ओपन कर लो। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये क्या है, ये है पॉपिंस। उसके बाद इसका कलर कर लेते हैं डार्क ब्लू सा, ठीक हो गया। उसके बाद इसका कलर क्या है, इमेज नहीं, रीड मोर, रीड मोर का कलर कर लेते हैं ब्लू। वैसे तो वही सेम कलर कोड यूज करते हैं, मैं बस अभी जल्दी में आपको यही बता रही हूँ। ठीक है, पॉपिंस, सॉरी ये तो इसका कर दिया। अगर आपने इसका रीड मोर के अंदर और स्पेसिंग डालनी है तो आप ये स्पेसिंग, अब ये ट्रेंडिंग पोस्ट आपकी 2 पोस्ट जो भी हैं, या अगर आपने इसको 4 करना है तो 4 पोस्ट भी अपनी शो करा सकते हो। यहाँ से आप क्या कर लो, ये 4 कर दो। ठीक है, तो आपकी ट्रेंडिंग जो 4 पोस्ट होगी, अभी तो हमारे पास 3 ही पोस्ट लिखी हुई है तो इसलिए 3 ही आ रही, तो ये 4 पोस्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये ट्रेंडिंग बनाई हुई है। उसके बाद आप कैटेगरीज कह लो। अब आप क्या करो, यहाँ से टाइटल दोबारा उठाओ, यहाँ लिख दो कैटेगरीज। ठीक है,
अब आपने इसी का राइटिंग स्टाइल सेम रखना है, तो आप कह लो पेज स्टाइल। कैटेगरीज हो गई। उसके बाद आपकी जितनी कैटेगरीज है ना, आप उनको क्या करो, सपोज आपने वो जो हॉवर वाला बॉक्स नहीं बनाया हुआ ऑलरेडी, इमेज वाला, वो पेस्ट करो। उसके बाद सपोज मैं कह देती हूँ ये मेरे इमेज, वो जो इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है बेसिकली, उस वाले बॉक्स का जो लिंक है ना, लिंक आपने सपोज कोई दे देना है। जिस तरह अब आपकी कैटेगरीज है, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज है ना, यही कैटेगरीज है ना, तो अब इनके ये लिंक्स कहाँ से आपको मिलेंगे, बिजनेस कैटेगरी है तो इस पे क्लिक करोगे तो ये बिजनेस कैटेगरी का लिंक है। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इस इधर सपोज दे दिया ये लिंक, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी पे चला जाएगा, ठीक है, जो आपने कैटेगरी दी होगी। आ गई बात समझ ये वाली? जी मैम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वो जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना इमेज पे हॉवर वाला बॉक्स, वही वाला कॉपी करके इधर रख लेना, ठीक है, और उस पे जो लिंक्स है बस वो उन कैटेगरीज के आपने चेंज कर लेने, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये साइड बार रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखो, आप कह रहे हो कैटेगरी माय टेम्पलेट कैटेगरी पे, हाँ, ये कैटेगरी वाले आर्काइव पे आप चाह रहे हो वो साइड बार अप्लाई हो, जो आपने सेम ये अप्लाई किया, सेम यही वाला लिया, इसको कॉपी करो और कैटेगरी वाले यहाँ पेस्ट कर दो और ये डिलीट कर दो, ठीक हो गया। अब अगर आप चेक करो, ये बिजनेस कैटेगरी में तो अभी सिर्फ यही आ रही है ना, पोस्ट ही आ रही है। अब आपने क्या कर ली, अभी आपने मैंने ये सेव की है, अब आप क्या करो, इस ट्रैवल वाले पे जाओ। अब ये क्या हो रहा है, साथ में आ रही है ना बात, जी मैम। कैटेगरी पेजेस पे, ब्लॉग पेजेस पे, ब्लॉग पेज पे आ रही है। उसके बाद अगर आप सर्च रिजल्ट में देखो, तो इसके लिए कोई ऑब्वियसली नहीं है, मैं इनका वर्ड यूज ही नहीं हुआ हुआ। तो अगर आप पोस्ट लिखोगे तो पोस्ट अब इस पे नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने साइड बार इस पे अप्लाई ही नहीं की थी ना, तो वो आएगी नहीं इस वाले के लिए। जिधर आप जो चीज अप्लाई करोगे, जो बनाओगे, वो चीज वहां पे ही आएगी, ठीक है। अगर हमने सिर्फ कैटेगरी में ये डाली हुई है साइड बार, तो आप कैटेगरी में ही आएगी, अगर आपने कहीं और डाली हुई है तो कहीं और आएगी, ठीक है। अब आपने इनको देख लेना है एक दफा कि भाई आपका ये मोबाइल पे ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी ये देखो, छोटा कर लो इनका साइज, बड़ा कर लो, टैबलेट के लिए आप कह लो मतलब एक पे एक कॉलम हो, ठीक है। ये आपकी सेटिंग है, आपने किस तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल पे अगर आप देखो तो ये वाली जो है चीज, ये जरा बाद में आ रही है, इसके यहाँ पे क्या कर लो, मोबाइल के लिए आप 2 कॉलम्स कर लो ऐसे। तो ये आप पे डिपेंड करे आप किस तरह। अब इस वाले कॉलम को आप चाहते हो साइड बार पहले आए, ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, इस पे जाना है दोबारा और इसके अंदर क्या करना है, रिस्पॉन्सिव के अंदर रिवर्स कर देना कॉलम्स को। तो पहले साइड बार की चीजें आ रही हैं सारी, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये बाकी जितनी भी हैं ये कैटेगरीज के ये वाला जो कॉलम है जिसके अंदर पोस्ट थी, ये आपके पास है। अगर आप चाहते हो ये साइड बार जो है ये सिर्फ मेन हो, उधर शो हो, तो ये यहाँ पे शो ही ना हो, ठीक है। एक मिनट, ये सिर्फ पोस्ट हो मोबाइल के लिए, ठीक है। ये जो कैटेगरी वाली है, ये फिर ये पूरा ही साइड बार ये शो ही ना हो मोबाइल पे, तो आप क्या करो, इस कॉलम पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद इधर जाओ, रिस्पॉन्सिव में जाओ, हाइड कर दो इसको मोबाइल के लिए, तो ये पूरी साइड बार क्या हो गई, हाइड हो गई। मोबाइल पे अब साइड बार नहीं दिखेगी, और मोबाइल पे ज्यादातर साइड बार उन्होंने ऑफ की होती है, आप सिर्फ टैब पे और लैपटॉप पे ही साइड बार ज्यादातर देखते हो, ठीक है। तो ये है चीजें आपने, और बाकी जितना भी काम है ना, मेजर अगर कह लो फंक्शनैलिटी, तो वो यही होती है एक ब्लॉग पे, वो वेबसाइट के अंदर और कुछ भी नहीं होता, बाकी सारी स्टाइलिंग होती है, ठीक है। अभी तो हम स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं दे रहे ना, क्योंकि आपको अब पता है स्टाइलिंग किस तरह करनी है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताती। ना ही मैं फॉन्ट्स प्रॉपर यूज करती हूँ, ना मैं कलर स्कीम यूज कर रही होती, अभी तो बस रैंडम जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास का टाइम भी शॉर्ट होता है, तो जो चीजें पता है उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नई चीज बंदा सीखे उतना टाइम में। तो ये है, अब आपने क्या करना है, कल मुझे ना ये आधी अधूरी वाली असाइनमेंट नहीं चाहिए, आपने ये चीजें बनानी है कल, एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट चाहिए मुझे, जिसमें कैटेगरी पेजेस भी डिजाइन हुए हों, सर्च वाला पेज भी डिजाइन हुआ हो, ब्लॉग पेज भी डिजाइन हुआ हो,
बस ये 3 पेजेस आपने क्या करने हैं, डिजाइन करने हैं, ठीक है। और एक सिंगल पोस्ट लेआउट, ऑब्वियसली वो तो आई गई। अब आपको जो, अब आप खुद देख लो, अपनी मर्जी से देख लो, ठीक है। आपको जो थीम पसंद आ रहा है, आप चाहते हो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं बनेगी भी या नहीं, मेरे से किस तरह की बनेगी। आप एक दफा सोचोगे ना, ये हर चीज बन जाती है, ठीक है। बस देखना होता है कि किधर क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहा हुआ है उन्होंने। और जितने आप थीम देखोगे ना, आपको डिजाइन आइडिया। अभी तो मैं क्या करवाती हूँ, अभी सिर्फ, अब ये देखिए, ये वाला एक वेबसाइट है, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, या फुल विड्थ की पूरी यूज की है। और साइड बार में उन्होंने क्या लगाया हुआ है, एक अबाउट मी थोड़ा सा लगाया हुआ है, शेयर सब्सक्राइब बटन उसके अपने लगाए हुए हैं, उसके बाद रीड मोर वाले कुछ लगाए हुए हैं, ये बाकी वही कैटेगरी। तो अगर आप देखो, एक तरह सेम ही नहीं है सारी। उन्होंने इंस्टाग्राम नीचे लगाया हुआ था, हमने इन वालों ने इधर लगा दिया अपना इंस्टाग्राम। फिर बाकी इनका फेसबुक पेज और ये फीचर्ड इमेज वगैरह, मतलब अलग चीजें कुछ लगाए। और उन्होंने कैटेगरीज उस तरह बनाई हुई थी, इन्होंने यहाँ एक ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज रख दी हैं, ठीक है। तो ये आप पे है, अब आपने किस तरह देखना है कि कौन सा आपको लेआउट पसंद है। अब इसका अगर सिंगल पेज पोस्ट देखें तो वो किस तरह का बना हुआ है। आप जितनी चीजें देखोगे उतनी ज्यादा चीजें। अब इन्होंने क्या किया, ये साइड बार सिंगल पोस्ट लेआउट में भी शो किया है। अगर मैं इसको चेक करूं मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए उन्होंने क्या किया, मोबाइल के लिए ये देखिए, साइड बार हाइड हुई भी है ना, पूरी नहीं आ रही, सिर्फ इंस्टाग्राम आ रहा है। तो इन्होंने भी वही काम किया हुआ है, बल्कि या फिर इन्होंने क्या किया है, कमेंट्स वगैरह ये नीचे ले आए हैं साइड बार, ठीक है, अबाउट मी। और ये साइड बार इसमें इन्होंने शो कराई है। कुछ में शो करा देते हैं साइड बार, कुछ में शो नहीं होती, वो आप पे है टोटल, ठीक है। कि आपने क्या अप्रोच यूज करनी है, आप चाह रहे हो मोबाइल पे भी शो कराना तो करा लो, कोई मसला नहीं है। तो आपने एक कोई भी वेबसाइट पकड़नी है, कोई भी लेआउट, फिर उसी के ही फॉन्ट्स यूज करने हैं, उसी के कलर स्कीम फॉलो करनी है, सारा कुछ उसी का फॉलो करके आपने एक प्यारा सा ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन रह गया हो, ये वाली मैं ना अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अभी ये आज ही अपलोड